आज जो हम लोग बात करेंगे ना, वो जैसे नहीं, ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा समस्या है। लोग बोलते रहते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो जो जिन्होंने मुझे ये बात बोला था वो खुद ही नहीं आए हैं। उन्होंने बोला था कि ओवर थिंकिंग पे एक बार आप बात करो, तो मैंने बोला ठीक है, मैं शाम को बात करूँगा, और वही नहीं आए। चलिए हम समझ लेते हैं ओवर थिंकिंग का। जैसे ओवर थिंकिंग में क्या होता है, दिमाग ज़्यादा सोचता है, यही होता है ना, ज़्यादा सोचता है। तो पहले हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर हो और वो ज़्यादा काम करता हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, खराब रहेगा? अच्छा रहेगा। ठीक, मतलब दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है तो अच्छा है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे समझना क्या है, जो नौकर है वो बिना मतलब का काम कर रहा है, वो बिना मतलब का काम कर रहा है। जो काम नहीं करना चाहिए वो वही काम वो ज़्यादा कर रहा है। तो मतलब नौकर तो सही है, नौकर सही है, बशर्ते उसको जो रास्ता बताने वाला है वो खराब है, मतलब उसका मालिक खराब है। यदि मालिक सही से रहे तो नौकर प्रॉपर काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसको भी तो घर चलाना है ना, वो भी तो डरेगा ना कि यदि हम सही से काम नहीं करेंगे तो हमको निकाल देंगे, तो हमारा घर कैसे चलेगा? एक बार तो सोचेगा। तो नौकर में गलती नहीं है, गलती मालिक में है। ठीक, यदि सही दिशा में काम करेगा तो रिजल्ट सही होगा। तो हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं, गलती उसमें नहीं है। ज़्यादा हमारा दिमाग चल रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन वो गलत दिशा में चल रहा है वो खराब बात है। हम बच्चे को तो वही बोलते हैं ना, दिमाग तेज करो, काम फास्ट करो, हम ही तो बोलते हैं ना, किसी को डायरेक्शन देते हैं ना, बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी करो। जब दिमाग जितना चलेगा उतना ही हाथ चलेगा ना, काम उतना ही जल्दी चलेगा ना। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये समझना है कि जो ओवर थिंकिंग हो रही है वो फालतू चीज़ें है, वो नौकर है। मालिक परेशान है क्योंकि नौकर बराबर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मालिक परेशान है। तो अब हमको एक डिसीजन लेना है कि जैसे कि लाइफ में क्या होता है, कोई एक थॉट्स होती है, वो बार बार घूमती है, वो आपको भी पता है कि यही थॉट्स हमको परेशान कर रही है। यस सर नो? ठीक, तो एक उसमें जब तक क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे, कंडीशन नहीं लगाएंगे कि ये जब भी हमारे जीवन में नेगेटिव विचार आएगा तो 5 मिनट से ज़्यादा उस पर हम विचार ही नहीं करेंगे। पहले तो ये सुबह ही प्लान करना होगा। जैसे हम सुबह नौकर को दिमाग में काम रखते हैं कि नौकर आएगा तो हमें ये काम बोलेंगे उसको करने के लिए, ठीक उसी तरह से आपको ये भी सोच के रखना होगा कि जब भी हमारे माइंड में नेगेटिव विचार आएगा तब हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम तुरंत दूसरा चीज़ सोचेंगे। ओवर थिंकिंग वही लोग ज़्यादा करते हैं जिनका शरीर स्थिर होता है तो मन बहुत तेज भागता है। जैसे ओवर थिंकिंग उन्हीं को आती है। कभी आप किसी को बोलो दौड़ो और बोलो कि ओवर थिंकिंग करे हो, संभव होगा? वो उसको बोलो कि खूब तेजी से दौड़े और ओवर थिंकिंग करे, संभव ही नहीं है। क्योंकि अब शरीर भाग रहा है तो मन बोलेगा रुको। यस सर नो? कभी किसी को ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको बोलो खूब जम के ब्रीदिंग करो, खूब जम के ब्रीदिंग करो, जितना हो ताकत उतना ताकत के साथ ब्रीदिंग करो। अब उसको बोलो ओवर थिंकिंग करो, नहीं कर पाएगा। मतलब जिसका एक्शन स्लो है वही ओवर थिंकिंग से परेशान है। क्लियर हुआ ये बात? जिसका एक्शन स्लो है वही ओवर थिंकिंग से परेशान है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जब भी हमको ओवर थिंकिंग हो तो आप कुछ एक्शन में आओ। किसी से बात करो, किसी को फ़ोन करो, उससे बात करो, टॉपिक हटाओ, घर के काम में लगो। कुछ नहीं है तो धूप में जाके टहलो, कुछ न कुछ आप ऐसा करो, एक्शन में आओ, नहीं तो वो आपका माइंड आपको मार डालेगा। जैसे नौकर है, कुछ नहीं करेगा, आप परेशान हो जाओगे, ऐसे ही ये आपको परेशान कर देगा।
फिर जब मतलब एक तो ये एक्शन वाला ये सबसे अच्छी टेक्निक है। कुछ नहीं है, ब्रीदिंग करो, कुछ नहीं है, स्ट्रेचिंग करो जो मैं सिखाता हूँ योगा में, वो सबसे अच्छी है। वो पूरी बॉडी की नेगेटिव को ख़त्म कर देती है। सिंपल स्ट्रेचिंग करो आप, 100 200 500 बार करो। जब यह मन में आए ओवर थिंकिंग हो रहा है, स्ट्रेचिंग करो, ओवर थिंकिंग हो रहा है, स्ट्रेचिंग करो। इसके पहले भी मैंने एक बार समझाया था कि जब भी ओवर थिंकिंग हो तो सांस रोक लो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो तो मिर्ची खा लो एक, ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो तो अदरक खा लो, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो लहसुन खा लो। कैसे होगा आप एक बार एक्शन में आके तो देखो। तो जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे, माइंड एक्शन में रहेगा। ठीक, तो हमको यहाँ से ये मतलब दूसरी पॉइंट एक होती है कि हाँ, किसी पर्टिकुलर बात को लेके हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उस बात के तह तक जाने की कोशिश भी करनी चाहिए। क्योंकि हमारा माइंड का कैसा आदत है, वो ख्याली पुलाव बनाएगा, वो डर पैदा करता है। ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, ये हो जाएगा तो। उस जो ख्याली पुलाव है उसको आप जैसे ध्यान कर रहे हो, करते समय आप सांस को देखते हो, उसी तरह से आप उस ख्याली पुलाव को देखो कि ये रियलिटी कितनी है। यदि ऐसा होगा तो मेरे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तब फिर उसमें उसको लिखोगे, उसको समझोगे, तब जाके आप उस ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकलोगे। नहीं तो वो उसी में आपको घुमा घुमा के परेशान कर डालेगा। तो 2 कॉन्सेप्ट पे काम करो। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक होती है, लेकिन यही 2 पे एक्शन में आओ, कुछ करो, अपने को व्यस्त रखो, बराबर। और नहीं तो कुछ खाओ, मिर्ची खाओ, ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है तो। जितना तीखा मिर्ची खाएंगे ना, उतना ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। आप कभी आजमा के देख लेना। आपका माइंड डरेगा कि जरा सा मैंने ओवर थिंकिंग किया या ज़्यादा सा इधर उधर किया तो मिर्ची खा लेगा, अदरक खा लेगा, जो कड़वा चीज़ कोई खा लेगा, नीम की पत्ती खा लेगा, ख़त्म हो जाएगा ओवर थिंकिंग सब। तो इस पे थोड़ा सा काम करें और बेहतर बनाने का प्रयास करें। आज ही किसी से मैं बात हो रहा था तो मैंने यही बोला था कि आप शाम के क्लास में आना, उसमें हम सोचना सिखाते हैं। उसमें जो हम बातें करते हैं ना, उसमें हम सोचना आपको सिखाते हैं कि सोचा कैसे जाता है। परिस्थिति सेम है, एक परिस्थिति है, उसी के 2 पहलू होते हैं। एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है। तो हम आपको पॉजिटिव पहलू सोचना सिखाते हैं, नेगेटिव पहलू सीखना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो इस पे 2 चीज़ पे काम करें, जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। ठीक है।